वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखिए हम लोग आरओ का ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और वो भी आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपका एक सेट आ चुका है, मतलब एक ही वीडियो आई है जिसमें हम लोगों ने आपकी गंगा रिवर के बारे में बात करी थी, कंसेप्ट समझा था। ये आपका लेफ्ट बैंक हो गया, ये राइट बैंक हो गया। लेफ्ट बैंक वाली कौन सी नदियां हैं और राइट बैंक वाली कौन सी नदी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पर्वत है, कौन से राज्य का कौन सा इंपॉर्टेंट पर्वत है ये भी देखा। जैसे तमिलनाडु का आपका दोदा बेटा है, केरला का है आपका अनाईमुडी। अनाईमुडी अच्छा साउथ इंडिया का भी है, केरला का भी है और वेस्टर्न घाट्स का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस बारे में बात करी थी। आगे की बात हम लोग इस वीडियो से करते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत बताए किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में ही है। बाकी आप लोग अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो पूरी सीरीज बन रखी है, उसको एक बार देख लो। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे की कहानी की बात जो है इस वीडियो से करेंगे। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप भी चल रहा है यूपीबीसीएस 2025 का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो देखो, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे गंगा हो गई, अब बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, इंडस रिवर, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। अब यहां पर पता है क्वेश्चन, सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सब बता रहा हूँ। देखो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर तिब्बत में ना एक आपको लेक देखने को मिलेगा, काफी फेमस है। इस लेक का नाम है लेक मान सरोवर। ठीक है, अब ये लेक मान सरोवर से ना आपका कितना 3 इंपॉर्टेंट नदियां जो है निकलती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो, एक नदी निकलेगी आपकी इंडस रिवर। ठीक, कौन सी निकल रही है, सिंधु नदी, इंडस। और ये लेक मानसरोवर के पास से ही निकल रही है। और ये कहाँ चली जा रही है, ये आप समझो पश्चिम की ओर चली जा रही है। ठीक है, लेक मानसरोवर से एक रिवर जो है ना और निकलती है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तब इसको हम लोग सांको बोल देते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपका कहाँ चली जा रही है, पूर्व की ओर। लेक मानसरोवर के पास से 2 नदियां, एक इंडस हो गई, एक सांको। इंडस चली गई आपकी भैया पश्चिम की ओर और सांको आपका पूर्व ईस्ट की ओर चली गई, इसी को ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। एक रिवर और निकलती है, ये है आपकी सतलज रिवर। कौन सी, सतलज रिवर। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेक मानसरोवर के पास में से 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकल रही हैं। इंडस, क्वेश्चन आता है इंडस, सतलज और आपका सांको, इसी को बाद में ब्रह्मपुत्र नाम होता है। तो अब हमें इंडस रिवर के बारे में बात करना है। तो इंडस आप वही समझो तिब्बत से निकल रही है आपकी। ठीक है, इंडस रिवर। और इंडस रिवर को ना तिब्बत में एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं लायंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है, शेर का मुंह। इसका हिंदी में इसको बोला जाता है सिंगी खंबन। ये एक फैक्ट ध्यान रखना, जो जो देखो पूछा जा सकता है ना सब मैं करा दूंगा। सिंगी खंबन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इंडस जो है एंटर करती है आपके भारत में, तो यहाँ पर इंडस जो है ना वो आपका एक रेंज है लद्दाख और एक रेंज है आपकी जास्कर। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें बन ही नहीं रहा है, रुके मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे इंडस एंटर करती है ना तो यहाँ पे एक रेंज लद्दाख है और एक है फिर जास्कर, यहाँ के बीच से इंडस होते हुए जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है इस वाले मैप में, अगर आप देखोगे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, रुक जाइए जरा। देखो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, ये देखो ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर, इसके बीच में देखो जो नदी बह रही है ना ये है आपकी इंडस रिवर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये आपका इंडस रिवर हो गई। ठीक है, उसके बाद में इंडस जो है पूरा आपका चली जाती है पाकिस्तान में। और जो जरूरी चीज है, इंडस की जो 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, इंडस ऐसे बह रही है तो इसका जो लेफ्ट बैंक होगा, ठीक है, वो लेफ्ट बैंक पूरा हो जाएगा ये वाला, और राइट बैंक हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला भी राइट बैंक होगा, समझे। अब लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी जरूरी नदियां इसमें ये समझो। सबसे पहले तो आपकी जो 5 नदियां जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान रखना, कौन कौन सी है। एक हो गई आपकी झेलम, चेनाब, फिर आपकी रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब आपने अगर इंडस वाटर ट्रीटी अभी पीछे न्यूज में भी रही है पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 3 इंपॉर्टेंट नदियां जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। कौन कौन सी, एक हो गई इंडस, झेलम और आपकी चेनाब। ये ध्यान रखना, इंडस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को मिल रखी है, वेस्टर्न नदियां बोला जाता है। और जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं कौन कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया के हिस्से में आती है। और इंडस वाटर ट्रीटी तो अभी भैया आपका इंडिया ने जो इसको सस्पेंड भी कर दिया है। तो ये फैक्ट पहली चीज तो आएगा। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा इंडस की, चलो आप लोग बताओ इंडस ऐसे जा रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताओ। दाहिने तट की सहायक नदियां आपको बताने को पूछ लेगा, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बस नाम ध्यान होना चाहिए। देखो ये जा रही है ऐसे, राइट बैंक की कौन कौन सी हो गई,
आपकी श्योक हो गई, नुब्रा हो गई, श्योक, नुब्रा, फिर आपका गिलगिट है राइट बैंक की, ठीक है। फिर आपकी अगर हम बात करें तो काबुल है, पाकिस्तान में मिलती है, काबुल वहीं आपका अफगानिस्तान की राजधानी से आ रही है। फिर आपकी गूमल हो गई, तोची हो गई, ठीक है। तो ये जो 5 नदियां बताई ना, मतलब ऐसे तो और भी हैं लेकिन जो जरूरी है वो यही है। कौन कौन सी? नुब्रा, श्योक, गिलगिट, काबुल, तोची और गूमल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपकी नदियां हैं जो आपकी किससे, दाहिने तट से आके जुड़ रही है, राइट बैंक से जुड़ रही है। इसमें स्वाद भी जोड़ सकते हो, चलो ठीक है। उसके बाद में इंडस की हमने बाकी नदियों के बारे में तो बात कर ही ली, जो आपका लेफ्ट बैंक की है। सबसे पहले हो गई आपकी झेलम, ठीक। फिर चेनाब बात कर ली, रावी बात कर ली, ब्यास, सतलज। अब इसमें जरूरी क्या क्या है इन सब चीजों में, पहले तो ये समझो। देखो जो झेलम रिवर है ना, जो ये रिवर है ना पंजनाद, ये बहुत जरूरी है। जो झेलम रिवर है ये आप समझो जम्मू कश्मीर से, ये जो ये आपको लेक दिख रहा है ना, इस लेक का नाम है आपका वुलार लेक। वुलार लेक से होते हुए बहती है कौन सी, झेलम रिवर। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो किससे बहती है आपके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ एक बार सब कुछ। ये आपका बहती है, एक सेकेंड, वुलार लेक से होते हुए। और वुलार लेक जो है ना वो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये झेलम रिवर, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, मतलब क्या कहते हैं मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है झेलम। तो झेलम रिवर आपका वुलार लेक से बहते हुए जा रही है। फिर आपका चेनाब रिवर। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि इंडस की ये बताओ सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ये भैया ध्यान रखना ये है आपकी चेनाब रिवर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो 5 नदियां दिख रही ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये है आपकी चेनाब, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। चेनाब के बाद में रावी आ जाती है, फिर है आपकी ब्यास और फिर है आपकी सतलज, ठीक है। तो इतना फैक्ट हमें ध्यान रखना है। एक चीज और समझो, जो चेनाब रिवर है इसमें देखो शुरू में 2 स्ट्रीम दिख रही, इनको हम लोग चंद्र और भागा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि चंद्र भागा कौन सी 2 इंपॉर्टेंट आपकी नदी बनाती है, तो ये चेनाब रिवर बनाती है, ठीक है, चंद्र और भागा। फिर आपका जो ब्यास रिवर है, ये ध्यान रखना, ब्यास रिवर आपका निकलती है रोहतांग पास के नजदीक से, रोहतांग पास के नजदीक से, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सतलज नदी जो है ये बताया लेक मानसरोवर से निकलती है। इंडस के देखो पैरेलल बह रही है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में सतलज जो आपकी नदी है ना, ये आपकी शिपकीला पास से जो है वो भी बहते हुए जाती है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो बस इतना फैक्ट है जो हमें आपका सिंधु नदी के बारे में ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से सब कुछ बोल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो इंडस की आपको एक बार पूरा इरेज कर दे रहे हैं। इंडस की भैया आपको समझो ये ऐसे जा रही है, तो ये आपका पूरा कौन सा हो गया, लेफ्ट बैंक हो गया। लेफ्ट बैंक में 5 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। सबसे बड़ी इसमें सहायक नदी कौन सी इंडस की, वो है चेनाब, ध्यान रखना। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से आपका इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को मिली हुई थी और रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को मिली हुई थी। अब आपका सस्पेंड हो गई है। चेनाब जो है वो चंद्र और भागा रिवर से मिलकर बनी है, ठीक। झेलम वुलार लेक से होकर जाती, जो भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। सतलज जो है शिपकीला पास से होते हुए बहती है और इंडस के पैरेलल चलती है। ब्यास जो है रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है इंडस नदी के बारे में, ठीक। एक चीज और ध्यान रखो, पाकिस्तान के जो सिंध है ना वहां पर भी एक हैदराबाद शहर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो ना, तो इंडस रिवर होते हुए जाती है उससे, ठीक। चलो अब आगे जो है हम लोग को जो जरूरी बात करनी है वो ये है, भारत के इंपॉर्टेंट पर्वत को ही हम लोग देख रहे थे, जो आपका हर स्टेट का कौन सा इंपॉर्टेंट आपका माउंटेन पीक है। काफी सारे स्टेट कर लिए थे। अब अभी जो है ना हम लोग ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इस पे फोकस करेंगे, किस पे, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, क्योंकि ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये आपको दिखेगा राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है कांगटो, ध्यान रखना कौन सा, कांगटो। पूछा जाता है भैया भाइयों बहनों, तभी बता रहा हूँ कांगटो, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें फिर आता है आपका ये मेघालय। मेघालय का ऊंचा पर्वत ये आपको दिख रहा होगा शिलोंग पीक, ठीक है। कौन सा, शिलोंग पीक। तो भैया नॉर्थ ईस्ट में आप लोग समझ लो, सारी चीजें एक साथ नहीं कराता हूँ, ठीक है, उतना कराऊं जितना याद रह सके। अरुणाचल प्रदेश ऊंचा पर्वत कांगटो हाईएस्ट पीक, मेघालय सबसे हाईएस्ट पीक शिलोंग पीक। फिर यहाँ पर ये आपको दिखेगा नागालैंड, ये राज्य। नागालैंड का एक जो पीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सारामती पीक। तो नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, सारामती पीक, ये ध्यान रखना, किसका, नागालैंड का। म्यांमार में भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखो, अगर हम आगे बात करें तो ये तो नागालैंड हो गया। फिर ये आपका मिजोरम, मिजोरम का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, फोंगपुई, फोंगपुई ध्यान रखना, फोंगपुई, ठीक है। बस वहां पे मार्क करना है आपको अगर मैचिंग में आ गया। और ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा का बेटा लॉन्गचिप,
त्रिपुरा का बेटा लॉन्गचेप। चलो एक बार रिवाइज कर ले रहे सब कुछ ताकि ध्यान रहे। देखो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का ऊंचा पर्वत सबसे ये है आपका कांगटो, नाम ध्यान रखना। मेघालय का शिलोंग पीक, नागालैंड का सारामती, फिर ये है आपका कौन सा बताया, ये मिजोरम में इसका पोंगपुई, और ये है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसका हाईएस्ट पीक है बेटा लॉन्गचेप। तो चलो इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में जो पिछला कराया था वो भी रिवाइज कर लो। राजस्थान का कौन सा है, गुरु शिखर ऊंचा पर्वत अरावली में आता है। गुजरात का गिरनार, मध्य प्रदेश का धूपगढ़, महाराष्ट्र का कलसुबाई पीक, तमिलनाडु का दोदा बेटा, केरला का नाईमुडी, कर्नाटका का मुलाय नगरी, ठीक है। फिर आगे देख लो, सिक्किम का कंचनजंगा है, ये आपका भारत का भी ऊंचा पर्वत है। फिर ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 2 पर्वत ध्यान रखने, सबसे ऊंचा है यहाँ पे नंदा देवी, कौन सा नंदा देवी, ठीक है, ये नंदा देवी आपको दिख रहा होगा। और दूसरे नंबर पे आता है कामेत, तो पहला नंदा देवी और दूसरा सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आपका उत्तराखंड ये है कामेत, ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। पूछ सकता है आपसे, जरूरी है। बिहार का देख लो, ये है सोमेश्वर फोर्ट, बिहार का भी आ जाता है सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है। और फिर आपकी अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो ये देखो ये है आपका पारसनाथ, ठीक है, झारखंड का कौन सा हो गया पारसनाथ। तो इतना ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमको इस वाले आपका ध्यान रखनी माउंटेन्स में, ठीक है। एक बार अगर आप चाहो तो फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे। अरुणाचल प्रदेश कांगटो, मेघालय शिलोंग पीक हो गया, नागालैंड का सारामती, मिजोरम का पोंगपुई और त्रिपुरा का बेटा लॉन्गचेप, ठीक। उत्तराखंड में बताया भैया 2, सबसे ऊंचा नंदा देवी और दूसरे नंबर पे कामेत, दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। बिहार का बता दिया सोमेश्वर फोर्ट, फिर आपका झारखंड का पारसनाथ हो गया, ठीक है। फिर बाकी तो सब हमने रिवाइज कर ही लिया क्योंकि ये तो पिछली वीडियो में कराया था, पिछली वीडियो भी आप लोग देख लेना एक बार। बाकी चेनाब रिवर के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है। देखो चेनाब रिवर आपको मैंने समझा दिया, चेनाब रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की। चेनाब रिवर पे अभी आपका एक भैया ब्रिज भी बना है, ठीक है, हाईएस्ट ब्रिज है, और इसको इनॉग्रेट भी करा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। सबसे जो हाईएस्ट ब्रिज है अभी वो किस पे बना, ये बना आपका चेनाब रिवर पे, जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। तो चलो आज हमने क्या देख लिया, अब हम लोग क्या क्या कंप्लीट हो गया, गंगा रिवर का सिस्टम पूरा हो गया, इसमें यमुना भी देख ली थी, चंबल सेन बेतवा केन सब बता दिया था वेस्ट टू ईस्ट। फिर उसके बाद में आज हमने इंडस देख ली। ए भाई ये समझ लो मानसरोवर झील के पास से ही 3 नदियां निकलती हैं, 2 आपका पश्चिम की ओर चली जाती हैं, एक इंडस एक सतलज, और एक पूर्व की ओर ईस्ट की ओर ये है सांगपो, इसी का नाम आगे ब्रह्मपुत्र, भारत में फिर ऐसे घूम के आएगी, ठीक। तो चलो इतना ही हम लोग अब इस वीडियो में रखते हैं। बाकी आप अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो यूपीपीसीएस का तो वो भी कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप चल रहा है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और कौन सा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में रिवाइज करना चाहते हो ये भी बता दो, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से भी सीरीज चला रहा हूँ, इसमें जो जो जरूरी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं वही कराऊंगा। एक फैक्ट और देख लो, ये आगे तो करेंगे, ये आपका विंध्यास है, ये सतपुरा है, और विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है, ये फैक्ट भी आता है कि नर्मदा नदी कौन से 2 भैया पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है, विंध्या और सतपुरा, ठीक है। तो चलो इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कौन सी चीज टॉपिक कराई जाए, अगर आप ज्यादातर लोग जो है एक मेजोरिटी टॉपिक बताएंगे तो उसी को हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। बाकी वीडियो कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में बताइए। यूपीपीसीएस 2025 का पेड ग्रुप चल रहा है, सीएस का आप ज्वाइन कर सकते हो, और आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई अभी तक अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तो एक बार उसको भी लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी जरूरी है।